हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं यानी कहानी। किसका? पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का पढ़ने जा रहे हैं। किताब गैस पेपर बंद कर लीजिए, कहानी कान से सुनिए। पाटलिपुत्र जो था वह पटना का नाम है। पाटलिपुत्र किसका नाम है? और जी के भी जब पढ़ोगे ना तो उसमें भी पाटलिपुत्रा रहेगा, पाटलिपुत्र रहेगा, पटना रहेगा। ठीक है, बहुत सारे नामों से उसमें दिया गया। एक पाटलिपुत्र वैभव के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पाटलिपुत्र वैभव, पटना का वैभव। वैभव मतलब सुंदरता, बहुत सारा। मतलब कभी कभी हम लोग पूजा पाठ देखते हैं नहीं, और मंदिर बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं, भव्य बना देते हैं, वह वैभव सुंदर लगता है वो। उसी तरह ये पटना जो है सो सुंदर से और बहुत ही अच्छा बना हुआ है और भरा हुआ है। पटना कहाँ है? पाटलिपुत्र। पटना है बिहार में। कहाँ है? बिहार राज्य के राजधानी कौन है? पटना है। अच्छा चलो ठीक है। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, और वो आज नहीं सभी कालों से महत्व धारण करता। क्या करता है? महत्व धारण करता का मतलब क्या? आज से महत्व नहीं है, बहुत पुराने समय से महत्व है। जिस समय से पटना बना उसी समय, जिस समय से अंग्रेज आया उस समय से और वो जो है उसका नाम प्रचलित हो गया। किसका? अब पटने में है कौन कौन? गोलघर नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। माँ सरस्वती जी का भी घर है वहीं पटने में। इंद्र का भी है, बताइए। चलिए, इसका इतिहास 28 यानी कि 2500 वर्ष पुराना। इसका इतिहास कब का है? 2500 वर्ष, 2500 वर्ष का। ठीक है, अब बताओ 2500 वर्ष का है, इसका मतलब एक आदमी 100 वर्ष जिंदा होता है तो कितना बार आदमी को जिंदा होना पड़ेगा? जन्म 25 बार जी, 25 बार आदमी मरेगा, जिंदा होगा, मरेगा, जिंदा होगा, तब जाके उस काल में पहुंचेगा। किस काल में? 2500 वर्ष जो था। किसका इतिहास? इसका पटना का। यहाँ धर्म क्षेत्र में, राजनीति में और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता। धर्म क्षेत्र का मतलब मंदिर मस्जिद बहुत सारा है वहाँ नहीं। और क्या है? राजनीतिक मतलब नेता पदाधिकारी कहाँ है? बिहार का पटने में है। वही ना रहता है कि अलग रहता है समस्तीपुर में? नहीं, कहाँ रहते हैं? पटना में। और उद्योग मतलब फैक्ट्री है पटना में, बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, है ना। इसीलिए कहता है धर्म क्षेत्र में, यानी गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। कौन? कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, किसका? गुरुद्वारा का। ठीक है ना। और यह राजनीति क्षेत्र में ना, राजनीति क्षेत्र का मतलब क्या? नेता पदाधिकारी जितना भी डीएम सीएम जो भी है, मान लेते हैं सीएम का मुख्य मान लेते हैं वही है नहीं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे जो भी मंत्री हो, सबका वही है घर। घर नहीं बल्कि वहाँ निवास स्थान मान लेते हैं, वहाँ रहते हैं। चलिए, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का मतलब बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं। कहाँ? पटना में। बात समझ में आ गया? यहाँ क्या क्या है? यहाँ धर्म क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। ये सब ध्यान आकर्षित करता है। ये सब जाओगे ना तो फैक्ट्री देखेगा, इसका मतलब उद्योग दिखेगा। राजनीति का मतलब नेता का बहुत सारे रूम देखेंगे वहाँ। और धार्मिक, धर्म से संबंधित वहाँ मंदिर गुरुद्वारा बना हुआ है नहीं। एक गुरुद्वारा नहीं है, माँ सरस्वती जी का भी गृह बताया गया है। पटन देवी की भी नाम से भी जाना जाता है, और पटन देवी का भी वहाँ मंदिर है। ठीक है, पटना में। कहाँ है? पटना में।
मेगास्थानिज फयान हुएनसांग इतिसांग से लेकर विदेशी यात्रियों के अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन आया। कहाँ का वर्णन आया है? पटना का वर्णन आया है। मेगास्थानिज हुएनसांग फयान इतिसांग ये सब कौन है? विदेशी यात्री, विदेश से आया था, अपना देश का आदमी सब नहीं है। ये सब नाम ले रहे हैं ना, मेगास्थानी जी नाम है, समझे? यहाँ जैसे नहीं कहते जलकुंभी, सुंगी, कथी कथी नाम है, लती देवी, झुलकुनिया, कथी कथी नाम रखते हैं, ठीक है। उसी तरह विदेशी यात्री जो आए थे उस सब का नाम है, क्या क्या नाम? मेगास्थानीज नाम है, ठीक है। उसी तरह नाम है फयान, फिर है हुएनसांग, फिर उसके बाद इतिसांग। ये सब विदेशी यात्री विदेश से आकर यहाँ रहे हैं। कहाँ? पटना में। कहाँ रहे हैं? पटना में। नाम सुन लिए ना, मेगास्थानीज, हुएनसांग, ये सब कौन है? विदेशी यात्री है, विदेश से आए हुए लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ये सब अपना अपना ग्रंथ जो लिखा था ना यहाँ पटना में बैठ के, वो सब अपना ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है, पटना के बारे में लिखे, ठीक है। इस पाठ में पटना वैभव सामान्य परिचय, वैभव मतलब सुंदरता से सामान्य परिचय, जो भी जाएगा कहेगा हाँ पटना बहुत बड़ा है और पटना में बहुत सारी चीजें हैं, नहीं एगो दूगो चीज तो नहीं है, कूट कूट कर हर एक चीज भरा हुआ है पटना में। प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर पटना महानगर था। आपसे पूछेगा कोई भी कि महानगर का एगो नाम बताओ, पटना फटाक दी में नाम बोल देना, महानगर। किसका नाम बताओगे? ठीक है, महानगर आज नहीं है, बहुत दिनों से है वो पटना, नहीं। आदमी को बचना है तो पटना भागता, नहीं मरना है तो समस्तीपुर में मरना, नहीं ना, नहीं तो मुजफ्फरपुर फरार होता है लेके, नहीं ना, नहीं तो दरभंगा। तो पटना क्या है? एक सुंदर महानगर। पटना क्या है? ठीक है। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक के कवि कूटनीताक्षव काव्य में कहते हैं। देखो, एक दामोदर गुप्त कवि हैं। क्या है? दामोदर गुप्त नाम के एक कवि हैं। कौन है? कवि हैं जो कूटनीताक्षम काव्य में कहते हैं। काव्य की रचना किसने किए हैं? दामोदर गुप्त ने। किसने किए हैं? दामोदर गुप्त ने। और किसकी रचना की है? कूटनीताक्षम काव्य का रचना किए। कूटनीताक्षम काव्य की रचना किए हैं। क्या हम बोल रहे हैं? बोलो तो। कूटनीताक्षम बोलिए तो। क्या? काव्य की रचना किए हैं। किसने किए हैं? दामोदर गुप्त। किसने रचना किए हैं? पटना नाम महानगर, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर। तिलक भी कहा गया है, पृथ्वी का तिलक मतलब क्या? राजा बनता है तो तिलक लगाता है ना, उस तरह पृथ्वी है वहां का। कहाँ का? पटना का। तो पृथ्वी को तिलक भी कहा गया है। पटना का जो पृथ्वी है वहां को तिलक भी कहा गया है। सरस्वती जी का घर भी बताया गया है। इंद्र का स्थान, इंद्र जी वहां रहते थे, ठीक है। कहाँ? पटना में। इतिहास में सुनते हैं बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटली नामक गांव था। बुद्ध काल यानी भगवान बुद्ध जी जो थे ना, भगवान बुद्ध जी कान बड़का बड़का गो टकला होंगे, ठीक है, वो भगवान बुद्ध जी हैं, ठीक है ना। आप बलि आए थे तो वो कान में यहाँ लटकल होगा, भगवान बुद्ध जी हैं, ठीक है। वही एक बार कहे थे, क्या कहे थे? बुद्ध काल के समय में गंगा जी था, पटना उटना कुछ नहीं था उस टाइम में, ठीक ना। वही बोले थे कि इसके किनारे पाटली नामक गांव था। क्या नामक गांव था? जैसे गंगा जी बह रहा ना, उसके बगल में कोरे में गांव था। गांव का नाम क्या था? पाटली गांव। पाटली, हाँ, पाटली नामक गांव था। पाटली नामक
कौन बोल रहे थे? उस समय पटना नहीं था, समझे? अब एगो पटना का नाम जान गया ना, पाटली। क्या नाम जान गया? पहले पाटली नामक गांव था, पहले पटना नहीं था। समस्तीपुर भी नहीं, समस्तीपुर था उस टाइम में, कुछ और ही था नाम यहाँ का। ठीक है, जल्दी याद नहीं नाम रहेगा, मुस्लिम के नाम पर था। और यहाँ भगवान बुद्ध अपने हैं यहाँ, और भगवान बुद्ध अनेक बार आए। कहाँ? पाटली गांव में। वहाँ उसके किनारे होके या जो भी उस रास्ते से कितना बार आए, वहाँ कहाँ आए? पटना में आए हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। भगवान बुद्ध उसी समय बोल दिए जिस समय पाटली गांव था, उसी समय ही बोल दिए थे कि आगे चल के ये क्या होगा? महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा। लेकिन वहां लड़ाई होगा, एनी टाइम लड़ाई होते रहता। आज मंत्री पर लाठी सोटियल चलता है, कल पुलिस डंडा से पीटते रहता। ठीक है, वो लड़ाई बोल दिए थे, आज लड़ाई हो रहा। कहाँ हो रहा? पटना में। किस समय बोले थे? जिस समय पाटली गांव नामक था, नहीं गांव था। कौन था? पाटली नामक क्या था? गांव था। कौन बोले थे कि महानगर होगा? कौन बोले थे? ये भोला ना चौपट गले, भगवान बुद्ध जी बोले थे। क्या बोले थे? ये आगे चलकर क्या बनेगा? लेकिन क्या होगा? लड़ाई होगा। फिर क्या होगा? अग्निदाह होगा। फैक्ट्रियां लगेगा तो आग लगवे करेगा। अग्निदाह मतलब आग लगेगा वहां। कहाँ? पटना में। क्या क्या हो गया? दूगो गड़बड़ हो गया ना। और बाढ़ से हर समय आक्रांत होगा, यानी बाढ़ हर हमेशा जब भी आएगा तो पटना को दहा देगा। सही में कोनो साल ऐसा नहीं है जिस साल भी बाढ़ पानी होगा तो पटना में घुस जाता है पानी, क्योंकि पटना नीचे है, ऊपर नहीं है, आसमान में नहीं है, नीचे है, धरती पर है। लेकिन निचली इलाका में पटना कहाँ है? निचली इलाका में। ठीक है, इसीलिए उसका पानी जो है, पानी गंगा जी का पानी कहाँ चला जाता है? मार्केट में, गांव में घुस जाता है। किसका पानी? इसीलिए पटना दह जाता है। कौन बोल गए थे ये बात? भगवान बुद्ध जी। मुंह से बोलो ना, भगवान बुद्ध जी बोले थे। बोलो, कौन बोले थे? क्या बोले थे? ये महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई होगा। फिर क्या होगा? आग लगेगा। फिर क्या होगा? बाढ़ से पूरा तहस नहस हो जाएगा पटना। हो ही जाता है सब साल, जिस तरह दरभंगा दह जाता है। पानी तन को आया कि दहा गया, होता है ना। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना आपको? आगे समझाते हैं। कुछ समय बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। कुछ दिन बाद पाटली गांव को क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र कहा गया। कुछ दिन बाद, ठीक है ना। जैसे ही भगवान बुद्ध जी सब चीज के बारे में बोले कि कुछ दिन के बाद सही में वो पाटली गांव के नाम को छोड़कर और क्या नाम में बदल गया? पाटलिपुत्र के नाम में बदल गया। किसका नाम बदल गया था? पाटली गांव का नाम पाटलिपुत्र में बदल गया। कौन बोल गए थे एक बार? जो आगे चलकर ये महान बन जाएगा, महानगर बन जाएगा। कौन बोले थे? क्या क्या बोले थे? महानगर बनेगा लेकिन और बाढ़ से ग्रसित रहेगा एनी टाइम। ठीक है, बाढ़ से ग्रसित का मतलब क्या? जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है, एनी टाइम बीमारी उसको छोड़ भी नहीं करता, उसी तरह बाढ़ से ग्रसित रहेगा, यानी बाढ़ कभी नहीं छोड़ेगा वो पटना को। ठीक है, जहिया आएगा बाढ़ तो यह उसको दहाएगा, जब भी आएगा तब दहा देगा। जैसे इसका गांव दह जाता है, इसका नेहा का नहीं देखे, बोरा भर भर के लाया सो दहुआ वाला, खाने वाला। चलो समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े।
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य आया, राजा था वो, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, बहुत बड़ा राजा था, ठीक है ना। वो आया, कहाँ आया, पटना में। पटना में आया तो शोभा बढ़ गया, नहीं। अब तुम्हारे यहाँ अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो तुम्हारे घर का शोभा घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तुम टेंट पेंट लगाओगे पहले, हैं, उसके बाद पैसा नहीं हो रहे तो यो 2-4 किलो वाला बढ़िया वाला मिठाई रखोगे ला के उनके लिए, 2-4 किलो वाला। 300 रुपए किलो हो गया सुधा का मिठाई, मालूम है, 300 रुपए किलो हो गया। तब मिठाई क्यों लेगा जब भैया है सामने में, इसी को मिठाई बना के खा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन बोले थे यदि कब सुंदर हो गया था, जब 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 चंद्रगुप्त मौर्य जी भी आ गए। कौन आ गए, उसके बाद क्या हुआ, रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। जब आए ना तो पूरे पटना के अंदर में रक्षा करने लगे ताकि इसके ऊपर कोई आक्रमण न करे। जहां जहां जो जो चीज का जरूरत था वो दे दिए। कौन दे दिए, क्योंकि वो राजा थे ना। आगे बढ़े। यूनान के राजदूत मेगास्थानेज, यूनान के कौन थे, यूनान ये विदेश हो गया जी, यूनान विदेश का नाम है, ठीक है। तो विदेश के जो राजदूत, जो इसका नाम है, यानी राजदूत मतलब राजा, राजा का दूत, राजदूत। राजदूत नहीं चढ़ने वाला, ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं। पहले आदमी मोटरसाइकिल नहीं कहता, फटफटिया कहता था, क्योंकि आवाजें वैसे नहीं था, पहले फट 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 करके चलता था। अभी वो बहुत सारा गाड़ी चलता है। चलिए, तो राजदूत मेगास्थानीज अपने पुस्तक में लिखे, यूनान के जो बहुत बड़े राजा थे समझ लीजिए, वो अपने पुस्तक में भी लिखे हैं इस नगर के बारे में कि वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक बढ़ गया। अशोक भी राजा था, अशोक भी राजा था, जो कि उनके जब अशोक जी भी आए तो वो भी वहां और जो है क्या हो गया कि प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इतना सुंदर बन गया, इतना सुंदर बन गया कि और अपने मतलब जो है सो देखने लायक हो गया, और सुंदर बन गया, मतलब जो जो कमी होगा और पूरा हो गया होगा। बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण है। यानी राजशेखर काव्य लिखे हैं, राजशेखर एक कवि हैं जो मीमांसा नामक लिखे हैं ग्रंथ। क्या, कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे हैं। कौन सा, मीमांसा नामक ग्रंथ, कौन सा, बोलिए, एक मौका देंगे ना, बोला जाएगा तुरंत। मीमांसा ग्रंथ लिखे हैं, कौन लिखे हैं, राजशेखर क्या लिखे हैं, मीमांसा, मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कौन लिखे हैं, राजशेखर क्या लिखे हैं। जा, इसमें हंसने वाली बात है, हम बुला रहे हैं, समझा रहे हैं तो कह रहा क्या लिखे हैं। मीमांसा नहीं बोलने आता, मी नहीं बोलने आता, मीमांसा नामक, कौन सा लिखे हैं, मीमांसा नामक ग्रंथ है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ गीता धर्म ग्रंथ है नहीं, उसी तरह क्या है कि इन्होंने लिखे हैं। कौन लिखे थे, राजशेखर लिखे। राजशेखर भी एक राजा थे या कवि लिखे हैं, कवि नहीं, कवि हैं, हाँ, जो कि ये शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण, शिक्षा से संबंधित ये ऐसा लिखे हैं जो स्मरण यानी याद करने योग्य बातें था, ठीक है।
और स्मरण मतलब याद रह गया, ठीक है, ऐसा इसीलिए लिखे थे ताकि याद रहे, ठीक है ना। आगे बढ़े। यहाँ वर्षों पर्वत, कामायनी और पिंगल जैसे प्रसिद्ध व्याकरणी एवं बरोची, पतंजलि जैसे सुगम प्रसिद्ध विद्वान, ये सब विद्वान का नाम है। पतंजलि, वारुचि, व्याकरणी, पिंगल, पर्वत, कामायनी, ये सब जैसे बता रहे हैं प्रसिद्ध विद्वान थे ये सब, ठीक है। जैसे पतंजलि है ना जी, और क्या था, सुगम और बारुचि, बरुचि है, तो ये सब प्रसिद्ध विद्वान थे, नाम है विद्वान का, ठीक है ना। चलिए, इसका विद्वान जो भी होंगे। अब अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ थे, उस समय अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ थे। प्राचीन का मतलब पुराना, प्राचीन का मतलब पुराना, क्या था, ग्रंथ। ग्रंथेषु रहेगा लिखल संस्कृत में, क्या रहेगा, तो उसका हिंदी क्या, ग्रंथ। कोई दिक्कत। चलिए, पुराणों में पटना का नाम पुष्पुर था। पुराने प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, पुरान का जो संस्कृत ग्रंथ था उसमें नाम क्या था पटना का, पुष्पुर। कहाँ, क्या नाम था, पुरान का नाम क्या था, पुष्प का मतलब जानते हो, फूल होता, पुष्प का मतलब फूल होता है, इसीलिए पटना का नाम पुष्पुर है। नहीं, हाँ, पुराना नाम है पटना का। पुराणों में लिखा गया, पुराण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। एक कुरान होता है, एक पुराण होता है। कुरान मुस्लिम सब का होता है जो लोग पढ़ते हैं, नहीं, और हम लोग का भी होता है पुराण, ठीक है, बहुत मोटा तगड़ा बुक होता है। ऐसे ही सब बुक सब होता है उसका, पुराण का, एक स्टेप बाय स्टेप। वो लोग झुलझुल के कुरान पढ़ेगा, जैसे देखते नहीं है, जैसे आप कहेंगे पढ़ो इसको तो झुलझुल के पढ़ेगा, उसको वही वाला आदत है, जब कुछ भी पढ़ाएंगे तो झुलझुल के। तो अपना लोग का भी होता है पुराण है, जो पुराणों में पटना का नाम था, क्या था, पुष्पुर। और दूसरा एक और नाम था कुसुमपुर, कुसुमपुर। क्या नाम था, क्या को नाम जान गया, पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पटना। कितना नाम जान गया जी, 5 गो, 8-9 गो सुन लेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो पुराणों में पटना का नाम क्या था, पुष्पुर, कुसुमपुर, ठीक है। आगे बढ़े। इससे ज्ञात होता है कि नगर के पास बहुत ही अधिक फूलों का उत्पादन, पुष्पुर नाम क्यों पड़ा, चाहे कुसुमपुर नाम क्यों पड़ा, पटना के आसपास में जितना भी खेत था ना, सब में फूले उगाया जाता था, इसीलिए उसका नाम दे दिया उस टाइम में पुष्पुर। आज पटने से ना गेंदा वाला फूल आता है, वो धागा में कस कस के, बगल में भी खेती होता है, लेकिन पटना में अभी भी बहुत ज्यादा खेती करता है, ठीक है ना। तो पटना से देखिएगा, बस से बरकर का बस जो होता है बाहर से जो आता है उसी पर लोड कर देता है, यहाँ मुक्तापुर में उतार लेता है, समिति बाजार में उतार लेता है। जरूरी आज लाया तो मान लेते हैं कि वहां से उस तरह से पैक करके भेज देता है। पानी का छींटा मारते रहो तो जल्दी सड़ता नहीं है, गलता नहीं। रगड़ा हुआ तब झगड़ा होगा, फूल खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। आखिर पुष्पुर नाम क्यों पड़ा पटना का, क्योंकि पटना के आसपास में जितने भी क्षेत्र थे, सारे क्षेत्रों में फूल की खेती, खेत, क्षेत्र वही ना खेत होगा। पटना के आसपास में जो क्षेत्र थे, जैसे ये गांव मिला के सब गांव जैसे फूल का खेती बहुत ज्यादा करता था, ठीक है, इसीलिए वहां क्या नाम पड़ गया, पुष्पुर चाहे कुसुमपुर। इससे ज्ञात होता है कि नगर के बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र ऐसा शब्द पाटल पुष्पों का पुतलिका रचना को आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पाटली पुष्प को नाम से पुतलिका की रचना का आश्रय लिया, यानी नाम हो गया क्या, पुतलिका। इस नगर में गुप्त काल में शरद ऋतु में कुमौदी महोत्सव बड़े धूमधाम के रूप में बहुत ही अधिक प्रचलित था। कुमौदी महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, ठीक है ना।
कुमाऊदी महोत्सव। कुमाऊदी महोत्सव जानते हैं, जैसे अपने लोग यहाँ दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी तरह उन लोग का भी कुमाऊदी महोत्सव में भगवान होते हैं। उसी तरह पंडाल टंडाल लगा के और लोग धूमधाम से बड़े पूजा को समारोह को मनाते हैं। नहीं, जैसे अपने यहाँ दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी तरह वहाँ पटना में बड़े धूमधाम से कुमाऊदी महोत्सव मनाया जाता है। क्या चीज? कुमाऊदी महोत्सव। वहाँ सभी लोग खुशी थे। वाह, दुखी क्यों था? इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखे जाते थे। जैसे अपने यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, वैसे उधर कुमाऊदी महोत्सव मनाया जाता है। जैसे बगल में यहाँ नहीं कौन गणेश जी का गणेश पूजा होता था ना यहाँ छठियारी पर, अब नहीं ना होता है, 2 साल से नहीं हो रहा, 2 साल से नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा? कोरोना काल में भी कहाँ हो रहा? इस बार होगा। पूरे पंडाल लग रहा है अभी। ये दुर्गे पूजा में होता है, पूरे ठोका रहा है। दुर्गे पूजा में होता है, नहीं लगा। कहाँ लगा? गणेश पूजा तो खत्म हो गया गणेश जी का। चलिए, समझ में आ गया? इतना दूर कोई दिक्कत? पटना का नाम पहले क्या को जानता था? एक गो पटना, टीकी गरल था कि एक गो पटना का नाम जानते थे। अब क्या गो नाम जान गया? 5 गो। 2-3 गो रख लिया वही पर ठीक है। 5 गो रख लिया तो पटना पहुंच जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय चक्र के कारण मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष तक जीर्णता अवस्था में रहा। यानी कि जर्जर मतलब स्थिति उस समय ठीक नहीं था। किस समय? पटना 1000 वर्ष तक बेकार रहा। मध्यकाल यानी बीच का जो समय होता था पटना का, जैसे 2500 वर्ष हो गया ना पुराना, तो उस समय के बीच का जो समय था बड़ा खराब हो गया था। ठीक है ना? उसके संकेतों में अनेक साहित्यिक पुस्तकों का मुद्रा राक्षस उपलब्ध है। यानी पुस्तक में जो लिखा हुआ था मुद्रा राक्षस, उसमें उपलब्ध था, इसके बारे में लिखा गया था। मुगल वंश काल में नगर का उद्धार हुआ। मुगल काल के लोग वहां पहुंचे। मुगल काल का जो है सो राजा वहां पहुंचा। कहाँ? पटना में। जैसे ही आया उद्धार हो गया। जहाँ राजा आएगा वहां तो पैसा आएगा, ढेरी ढकिया होगा, नहीं अनाज तनाज जो भी उपजेगा सब वहाँ सब रिटर्निंग लेके रखता था। नहीं तो वो तो राजा है तो एगो चीज का थोड़ी ना राजा था, पूरे का राजा हो जाता, पूरे पटने का ना राजा होगा। तो इस तरह से वहां जो है सो अंग्रेज शासन काल में पटना का और अधिक विकास हुआ। फिर क्या कौन आ गया? अंग्रेज आ गया। कौन आ गया था? मुगल वंश काल पहले आया, नहीं उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज जब आया तो शासन काल में पटना का और विकास हो गया। अब अपने यहाँ खेती जबरदस्ती करवाता था ना तो 1.5 घंटा। अपने यहाँ खेतार में जो बसता था ना, ये ट्रेन का पटरी कौन बिछाया है? अंग्रेज का बिछाया। लाइन कौन लाया है? अंग्रेज। ठीक है, हाँ जान गया ना? हाँ, अभी जो अपने यहाँ तारा जो तना उना गया है वो अंग्रेज नहीं लाया है, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट जो भी कहो। ठीक है, मोदी नहीं लाया, उससे पहले से है। मोदी का नाम फिर क्यों ले रहा है? मोदी नोदी में चला गया, गोदी में बैठ गया बुआ की तरह। हाँ चलिए, तो ये जो है सो अंग्रेज जब आया तो और क्या हो गया? पटना का और विकास हो गया। कौन आया था जो पटना का और विकास हो गया? तुम पक्का अंग्रेज को लेते? तुम्हारा भाषा मिलता, शक्ल नहीं मिलता लेकिन भाषा मिल जाता। और यह शब्द पतन ऐसा शब्द से लिया गया। मध्यकाल में ही इसका पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, हाँ मध्यकाल में ही पटना का नाम क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। सुनो ना, नहीं सुनेगा अंग्रेज बनेगा। तो देखो बीच का जो समय था ना मध्यकाल, उसी काल में पटना नाम प्रसिद्ध हो गया। पटना पटना सब बोलने लगा। कौन नाम से अब एक बार पटना पर आ गया?
कुसुमपुर, पुसमपुर के बाद से नहीं, पुष्पुर के बाद से इसका नाम किसका आ गया? पटना का नाम आ गया। कौन सी काल में? मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हो गया। और यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निकला है। पतन शब्द से क्या निकला है? पटना। कौन शब्द से निकला है? पतन। पतन मतलब खत्म हो जाना। जैसे कि किसी का न बेटा है न बेटी है और न कोई है, तो इसका मतलब उसका जड़ समाप्त, पतन हो गया, उसका वंश समाप्त। नहीं, उसी शब्द से, वही शब्द यानी पतन जो बोलते हैं, वही शब्द से पटना का नाम हुआ है। ठीक है, उसी पतन शब्द से पटना नाम चला। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी को भी आज भी पूजे जाते हैं। पटन देवी आज भी है पटना में, जाके देख सकते, पूज सकते जी। बैठल, हाँ हाँ, क्यों उठे? बोला बैठे हैं, आज तक उठे हैं कहीं से? जहाँ बैठे हैं बैठले रह गए। हाँ, ठाड़ा कहाँ होंगे? सोए तो सुतले हैं, अभी तक उठबो नहीं करेंगे। आंख खुलते हैं तो देखते हैं तो आइए जाता। चलिए, उसके बाद देखते हैं पटना में कौन है? पटन देवी, जो आज भी पूजे जाते हैं, आज भी वहाँ पूजा होती है। ठीक है ना। इस समय पटना बहुत विशाल और बिहार की राजधानी। पटना क्या है? विशाल है। तुम दुनिया भारत के कोई भी कोना में चले जाओ, एक बार पटना का नाम ले लेगा, पहुंच जाओगे पटना। तुम भुतला गए ना, ये भारतीय में तुम भुतला जाओगे। बगल में दिल्ली में तुमको रख देगा, तुम वहीं भुतला जाओगे। तो तुम यहाँ का क्या बात, पटने में तुमको छोड़ देगा, तुम वहां भुतला जाओगे। ठीक है। समस्तीपुर में भी बहुत जगह ऐसा गली है जो गली में छोड़ देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है किधर निकलना है। हाँ, एक बार हम भुतलाए हुए हैं, कोलकाता से आए थे मेला देखे, यही दुर्गा पूजा वाला, इसी टाइम में बारिश होने लगा था, बुखार लेकिन हो गया था। चलिए आगे समझते हैं। पटना क्या है? बहुत विशाल है। विशाल मतलब हाथ हाथ में नहीं कभी हटने वाले, इतना बड़ा। सिमरिया में जाके मिला हुआ है पटना, सोचो अब कितना उसका लंबा क्षेत्र है, समझो बहुत बड़ा। तब और यह बिहार की राजधानी भी है। बिहार की राजधानी पटना। पटना, पटना की राजधानी बिहार। देखो देखो होशियार सब, क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली खाने जाएगा सब बोलता है कि पटना का राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली बोल सकते। अब भारतों की राजधानी देखो भुला गया ना ऑटोमेटिकली। देखो बात, देखो वो क्लियर है, तो वही है ही आंसर, तो भुलाएगा क्या? वो तो है ही। कोई कहेगा हम एक दिन हम कंफ्यूज हो गए थे, एक बार कोई कहीं पूछ रहा था, हम सोचने लगे कि भाई पारदो का राजधानी होता, हम कभी सुनबे नहीं किए थे। कभी चर्चा होता तब ना सुनता है, कहीं कहीं पढ़ने का मौका मिल रहा तभी ना सुनता। हम भी कहीं नहीं पढ़े ना सुने, तो बोल रहा था। हम तो कहे पटना की राजधानी जानते हैं, पटनों की राजधानी भी जानते हैं, अब बिहारों की राजधानी जानते हैं, इसका राजधानी कहाँ से होगा भारत की राजधानी? हम कंफ्यूज होने लगे। लेकिन कहना होगा जरूर। ना ना ना, मोबाइल था कहाँ उस टाइम, बटन वाला मोबाइल था। चलिए पढ़ाते पढ़ाते कितने क्वेश्चन आउटसाइड से आपको सिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं। जानती नहीं होगी लेकिन आज जान भी तो गई ना, लगले। चलिए थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के कौन सी दिशा में गंगा बहती है? उत्तर दिशा में। वहां से जाके देखोगे ना तो लगेगा पूरा पश्चिम गंगा बह रहा है, लेकिन वो दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा में। कौन सी है दिशा? उत्तर दिशा में गंगा नदी। इसमें क्वेश्चन होगा, उत्तरम दिशा सस्य नद्या तीरे अवस्थिमस्ते। हाँ यही तो होगा, गंगा या नद्या, गंगा नद्या तीरे अवस्थिमस्ते, है ना। तो फिर आप रुक गए क्या? हम तो नहीं रुकेंगे तो ये सब कंफ्यूज हो जाएगा। कस्य नद्या तीरे अवस्थिमस्ते, कस्य नद्या क्या बोलते? हाँ कस्य,
उत्तरस्या उत्तरस्याम होगा। हाँ उत्तरस्याम गंगा नद्या तीरे अवस्थितमस्ति। सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। जा हाँ संस्कृति में वो सोच रहे हो मस्ती बाप रे बाप ये बेलार में जाते हैं जो खाना बर्गर तरगर मस्ती करते हैं जाके खाओ के सो नहीं किसको कहता है सर जी सब नाम बोलते हैं। बर्गर चाउमीन को ब्रेड में भर के गरम करके दे देगा हो गया बर्गर बराबर लगेगा मुंह में खाने के बाद। पिज्जा ऐसे छूता है पिज्जा लस्सा छूटता है उसमें महंगा देता है मीठ क्या लगता है मीट मीट कस्सी का होता है मीठ लगता है। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है पहले बता रहे हैं सुनेगी तो अपने खास किस्सा कहानी अपना सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा किस दिशा में बहती है? चलिए उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बना है। सेतु बांध एशिया महादेश का सबसे बड़ा बांध सेतु बांध बना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा बांध सेतु बांध बना। बड़का पुल नहीं था उसी का सेतु बांध सेतु पुल बोला जाता। ठीक है ना। आधा घंटा लगता है कि आधा घंटा लग गया उसको इस पार से उस पार। हम तो मोटरसाइकिले से गए थे हम राहुल गए थे एक बार मोटरसाइकिले से गए थे। अब जल्दी पुले नहीं पार हो रहा था हम सोचते कहीं टूट जाएगा तो नीचे रह जाएंगे लेकिन पानी यहाँ नहीं था उस टाइम में पानी सूखा हुआ था पूरे सूखा हुआ था। चलिए आज तो जान गया ना एशिया महादेश का सबसे बड़ा बांध या पुल सेतु पुल या सेतु बांध जो भी बोलो ठीक है ना जान गया ना। और साथ में रेल की पटरी भी है पुल भी है बगल में बन रहा है चल रहा है फिर बन भी रहा है साइड से और निर्माणाधीन है मतलब बन रहा है गति में है बन रहा है लेकिन है आर पार है पुल उसके लिए किसके लिए आदमी के है उस पार से उस पार जाने के लिए ट्रेन जाने आने के लिए है। समस्तीपुर से पटना जाता है तो वही पुल क्रॉस करेगा तभी ना उस पर जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। क्या है सबसे बड़ा सेतु है। सेतु बांध बोलो ठीक है या सेतु पुल बोलो। गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। गांधी सेतु पूरा नाम है इसका। सेतु बोला आप लोग भी इसमें लिख लेना गांधी लाओ लिखिए देते लिखिए इसमें नहीं है हिंदी में नहीं है इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़े पहले तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय इस नगर में क्या है उत्कृष्ट संग्रहालय यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और कहाँ पटना में है ना वही हो गया उच्च न्यायालय। ठीक है सचिवालय वही है सचिवालय भी वही है। गोलघर कहाँ है पटना में गया होगा। तारामंडल भी कहाँ है पटना में। और जैविक उद्यान कहाँ है पटना में। मौर्य कालीन अवशेष कहाँ है महावीर मंदिर कहाँ है। ये सब देखने योग्य है दर्शनीय मतलब देखने योग्य। 55 रुपया जमा करना चलना 1 तारीख को नवंबर को सब हाँ 1 जनवरी को ठीक है 55 रुपया खर्चा करके चलना सब लोग। एगो गाड़ी बुक कर लेंगे बस और सब लोग चलना 1 जनवरी को। हाँ 1 जनवरी को भीड़ भाड़ ज्यादा होगा 2 जनवरी को चलना सर जी नहीं पैसा सर जी का खर्चा होगा
1,000 अभी जमा कर, दूसरे में 500। सर जी स्कूल से गेले रहे तो तोरे खर्चा रखे सर जी ओका वो आर गए चिड़िया अपन आर के थोड़ा नहीं यार कुछ अपन खर्चा नहीं है ना सर जी करते 500 रुपया खर्चा करना तो राजगीर चलना सबसे सुंदर। तो सर जी लेके चला ना सर जी स्कूल वाला पैसा सब का आया है हाँ हाँ उसी में नहीं आया साइकिल वाला आएगा पैसा। साइकिल वाला हाँ आएगा अभी ना आया आएगा, रुको ना, एक सप्ताह में आएगा। अरे सब रिकॉर्ड हो रहा है। पटना प्राचीन हो गया, खत्म होने वाला। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु। पूजनीय स्थल किनका है? दसम गुरु का। कौन से जात का है? सिख संप्रदाय जात का। सिख संप्रदाय जात का ये जो है सो पूजनीय स्थल है। कहाँ है? पटना में। पूजनीय स्थल यानी पूजा करने योग्य स्थल पटना में है, जिसका नाम है जिनका नाम है दसम गुरु गोविंद सिंह। दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, जिसका नाम से है गुरुद्वारा। क्या नाम से है? गुरुद्वारा। वहाँ देश के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थ यात्री किसके लिए आते हैं? दर्शन के लिए आते हैं। पटना का प्राचीन काल में आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव धारण करने का संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है। पटना का प्राचीन काल में आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव धारण करने का संकलित का मतलब वैभव जो धारण हुए तो सुंदरता से तो भरा हुआ है ही, और साथ ही साथ संग्रहालय में देखने योग्य है। ये संग्रहालय में जब जाओगे तो वहाँ देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र में नगर महत्वपूर्ण है। ठीक है। मानचित्र में क्या है? महत्वपूर्ण है।